हाय गाइस। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस जगह पर आपकी जान बचाई जाती हो वहाँ कोई शख्स जाना पसंद ना करता हो और वो जगह लाशों का मरकज बन चुकी हो। यहाँ तक के परिंदे भी आसपास लुढ़कने से डरते हों। वक्त ढल रहा है, सूरज गरूब होने को है और चांद की चांदनी अब अरूज पर है। मेरा नाम है अब्दुल रसीद और आप देख रहे हैं ट्रेड रिजल्ट्स। आज एपिसोड नंबर 2 अबेंडन हॉस्पिटल्स के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेटरनरी सैनिटेरियम हॉस्पिटल। ये वही हॉस्पिटल है जिस पे कई मूवीज बनी, जिनमें से एक फेमस मूवी डेथ टनल के नाम से भी मशहूर। बेसिकली ये हॉस्पिटल है जो कि टीबी के लिए यूज किया जाता था और यहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनकी तादाद काफी ज्यादा थी और जो लोग मर जाते थे उसको इसकी एक बेसमेंट है जहाँ एक टनल जाता है जो कि बाहर निकलता है किसी जंगलात के अंदर, और वो टनल जो है वहाँ पे डिसीज पर्सन को बाहर लेके जाया जाता था उस रास्ते से। तो ये हॉस्पिटल 1926 के अंदर बिल्ड करवाया जाता है जस्ट फॉर द टीबी पर्पस। और जैसे ही टीबी के अगेंस्ट जो है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन बनता है, उसके फौरन ही बाद इसको हॉस्पिटल को बंद करने के कॉन्फ्रेंस आया। और जितने भी पेशेंट जो ऐसे पेशेंट्स जो कि इलनेस में अभी मुब्तला थे वो सब पेशेंट्स को ले जाते हैं हेजलवुड हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल 1960s के अंदर जाके बंद हो गया और ये हॉस्पिटल 20 साल बाद फिर खुलता है 1980s के अंदर। 1980s के अंदर इसको मेंटल असाइलम के लिए यूज किया जाता है कि अराउंड 63,000 पीपल डाइड ड्यू टू टीबी इन सैनिटेरियम हॉस्पिटल। और इस सैनिटेरियम हॉस्पिटल ने ये दावा किया है कि 1,23,000 टोटल मरीज थे, जिनमें से सिर्फ 63,000 को आइडेंटिफाई करके ये बोला गया कि सिर्फ 63,000 मरीज थे। बाकी भी डेड बॉडीज किधर हैं ये एक मिस्ट्री है और ये अनआइडेंटिफाइड बात है। इस टनल को सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे डिसीज पर्सन्स को लाकर फेंक दिया जाता था, रख दिया जाता था। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे इनको घर में रखना या वापस लेके नहीं जाना चाह रहे थे, वो लोग उनको वहीं पे छोड़ देते थे। तो अब हम बात करने वाले हैं इसको हॉन्टेड बोला ही क्यों जाता है। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था और मुझे मिला आर्टिकल 194 और ये आर्टिकल मुझे जॉर्जी नामी बंदे का मिला। इस बंदे ने वहाँ के क्रीपी इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई ये जगह है तो है कैसी और है क्या। जॉर्जी उस हॉन्टेड जगह पे जाता है और जैसे ही जॉर्जी उस जगह पे पहुंचता है तो जॉर्जी के साथ उसमें एक इंस्ट्रक्टर होती है। तो जॉर्जी खड़ा होता है और जॉर्जी इंस्ट्रक्टर के साथ खड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता हॉन्टेड आपके हॉस्पिटल के पास जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही जॉर्जी उस हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है उसको ठंड लगना शुरू हो जाती है, इतनी ठंड कि जो अनएक्सपेक्टेड। उस वक्त टेम्परेचर भी बहुत नॉर्मल था लेकिन वो ठंड बहुत ज्यादा हुआ। अब जॉर्जी को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हॉन्टेड है। जॉर्जी अपनी इंस्ट्रक्टर जो कि उसको ये साइड दिखाने लेके आई होती है वो उसको अंदर लेकर जाती है और जॉर्जी उसके साथ होता है। जॉर्जी बस चली जा रहा होता है, उसको पता चल रहा होता है कि उसको पीछे आएंगे। जैसे ही वो वहाँ की एक लिफ्ट के पास पहुंचता है तो जॉर्जी देखता है कि एक हाथ आगे बढ़ा और जॉर्जी एक कंधे के ऊपर हाथ ऐसे ऑन द फ्रंट रखता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और बाकी का साइड का फुल वाइट होता है, मतलब आईज आर जस्ट रेड
और उसके इर्द गिर्द सारा वाइट करो और जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर से चिल्लाता है कि इंस्ट्रक्टर पूछते ही क्या हो। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर को बताता है कि मेरे काम नहीं मिलेगा। और इंस्ट्रक्टर बिल्कुल भी घबराती नहीं, बल्कि उसको आगे से दिलासा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, ये मुझे भी एक बार लिखा हुआ है। ये ऐसा आदमी है जो अपने कुत्ते के साथ, यानी कि अपने डॉग के साथ यहाँ पे आ रहा था और वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी कुत्ते के साथ डेथ हो गई थी। उस वक्त जॉर्जी बहुत घबराया हुआ था और जॉर्जी ने एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस कर लिया था, लेकिन अब जॉर्जी को खुद समझ में नहीं आई थी कि वो अब क्या करेगा। जॉर्जी इस फीलिंग में है कि क्या मुझे यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए या फिर मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान का अंदर उसका अपना आप ये माने कि मैं हॉन्टेड चीजों को एक्सप्लोर करूंगा और देखूंगा, तो उसका ध्यान और बढ़ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही था कि जॉर्जी ने भी पैसे दिए हुए थे इंस्ट्रक्टर को, तो जॉर्जी ने बोला कि अब मैं आगे मूव ऑन करूंगा। जॉर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता और जॉर्जी जैसे मिस व्हीलचेयर के पास पहुंचता है, जॉर्जी देखता है मिस व्हीलचेयर में कोई भी नहीं, एग्जैक्टली वहां पे कोई हो भी नहीं सकता। और जैसे ही जॉर्जी व्हीलचेयर के करीब पहुंचता है तो उसके सफोकेशन है, उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंस्ट्रक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अस्थमा तो नहीं है? तो वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं। अब जो इंस्ट्रक्टर होती है वो खड़ी होती है और जॉर्जी उसको ज्यादा नोट भी नहीं किया होता कि वो उसको कौन सी जगह से कहाँ से आया है। तो वो इंस्ट्रक्टर को बोलता है कि मुझे बाहर जाना। वो जॉर्जी को कहती है कि तुम्हें और एक्सप्लोर करना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, अगर तुम अभी घबरा जाओगे तो क्या होगा। लेकिन जॉर्जी शायद उस वक्त इसीलिए बच पाता है कि जॉर्जी कहता है कि मैंने वापस जाना, और जॉर्जी को डेथ टनल के पास ले जाते, यानी कि नीचे वाली पैसे लेके जाते। अब इंस्पेक्टर उसको डेथ टनल दिखा रही होती है, इसमें से क्रीपी वॉइसेस आ रही होती हैं, ऐसी वॉइसेस जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और जॉर्जी और घबरा जाता है। रात के 2 बज रहे होते हैं और जॉर्जी की हालत खराब होती है। जॉर्जी अब बाहर निकलने की जिद करना शुरू कर रहा है और एक टाइम आता है कि जॉर्जी को सफोकेशन से ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा एरर होना शुरू हुआ। और जॉर्जी को बोलती है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी कि बाहर कहाँ से जाना है। तो जॉर्जी को बाहर का रास्ता दिखाती है और जॉर्जी बाहर निकल आता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो पीछे से अपनी इंस्ट्रक्टर को आवाज मारता है और जॉर्जी की उस वक्त क्या फीलिंग हो गई तो सोच नहीं सकते, क्योंकि जॉर्जी को पीछे से नहीं आगे से आवाज आती है, हॉस्पिटल के बाहर से आवाज आती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ थे। और उस वक्त जॉर्जी की हालत बिल्कुल फारिग हो जाती है। वो ये भी नहीं समझ पाता कि मतलब ये कैसे हुआ। और फिर इंस्ट्रक्टर के पास जब बाहर जाता है तो इंस्ट्रक्टर उसको बताती है कि यहाँ पे नर्सेस की भी हो रही है। इसी के साथ जॉर्जी वहां से बाहर निकल जाता है, उसकी जान बच देती है और वो इजीली बाहर निकल जाता है। और थैंक गॉड कि वो बच गया और उसने अपना आर्टिकल शेयर किया जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ। और दैट वाज जस्ट माय गुड स्टोरी। मैं तो इसको पढ़ के और उसकी बात को देखकर ही कांप गया था कि भाई आखिर क्यों जाना था वहां पर। यहीं पे जब हॉस्पिटल के ऊपरी हिस्से के अंदर एक दफा कॉलेज जाती है तो उसने भी यही बताया कि उसको कोई इधर से उधर जाता हुआ नहीं हुआ और वो कोई बच्चा लड़की नहीं थी, बल्कि नर्सेस थी जो कि एक जगह से दूसरी जगह बात आ रही थी। और इसी तरीके से उन्होंने इसको कैप्चर
किया, बट कैमरे नहीं है। से इस डेथ टनल की भी काफी स्टोरीज हैं, जहाँ पे तुम जो मूवी देखो, अगर तुम डेथ टनल मूवी देखना पसंद करते हो और तो तुम जरूर देखना डेथ टनल। ये मूवी के अंदर जो स्टोरी है वो बिल्कुल ओरिजिनल ट्रू स्टोरी है, और बेसिकली इसको उन्होंने थोड़ा सा मतलब फिक्शनल बनाने की कोशिश की है, बट मोस्टली ये रियल और तुम कह सकते हो कि ट्रू स्टोरी थी। तो अब जो डेथ टनल है, बेसिकली इसके अंदर जब लोग जाते हैं तो उनको एक हीटनुमा एहसास महसूस होता है, एक सफोकेशन होती है, एक बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंस क्रिएट हो जाती है, और मतलब जो वॉइसेस हैं, आखिर की वॉइसेस हैं और चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये रीजन है कि लोग डेथ टनल में जाने से सब बहुत ज्यादा होता है। तो इस वक्त तुम लोग जो ये फुटेज देख रहे हो, अगर तुम लोग उसका कोने पे देखो तो एक तुम्हें शख्स दिखेगा जिसकी जिसकी एक परछाई दिखती है, और ये 4th फ्लोर की वीडियो है ऑफ वेवेलरी सैनिटेरियम हॉस्पिटल, जो कि थोड़ी देर में गायब हो जाता है। तो यार आई होप कि तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो यार प्लीज जाओ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर किया करो, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता हूँ और अलग अलग जगहों के बारे में भी बता रहा होता हूँ। सो एवरी वीक एवरी फ्राइडे हम आते रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।